ये झारखंड की आवाज पहुंच रही है देश तक की नहीं? देखिए, पहुंचे ना पहुंचे लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बात आती है हमारे देश के युवाओं की, जेनजीज की, तो अगर उनकी आवाज़ किसी के कान में नहीं आ रही है तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि यही देश का भविष्य है। और लगातार जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं या कोई भी विपक्ष की पार्टी भी कहती है कि हमें इस देश को, आप सवाल समझ गई ना मैंने क्यों पूछा ये? जी बिल्कुल, पूछ लिया है, लेकिन बात तब आती है जब इन मुद्दों पर राजनीति होती है, जब जेनजी के मुद्दों पर राजनीति होती है, हमारे देश के भविष्य पर राजनीति होती है। जब जंतर मंतर पर यही युवा बैठते हैं तब उनको एंटी नेशनलिस्ट और देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पे झारखंड में जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके समर्थन में जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि आखिर जो हमारे देश का भविष्य है, उनकी जो समस्याएं हैं, आखिर वो कौन सुनेगा? क्या उनकी समस्याएं जो हैं वो भी राजनीति के दलदल में इसी तरह से धंसती चली जाएंगी? क्या उनकी आवाज सुनने वाला आज भी कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जो राजनीति छोड़ करके और सिर्फ उनके भविष्य की चिंता करे? नीट का पेपर हो, मैं कहती हूँ नीट को छोड़ दीजिए, आप एक नाम लीजिए परीक्षा का जिसका पेपर लीक ना होता हो इस देश के अंदर। और जब हम इस देश के भविष्य के साथ उनकी शिक्षा को इस तरह से बेच दिया जाएगा, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए इस देश का जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित है? और वो यहाँ पर जो भी है, मैं कहती हूँ जब भी बात बच्चों की आती है, राजनीति छोड़ करके, महिलाओं और बच्चों को राजनीति से दूर करके अगर हम इस पर मुद्दों पर बहस करेंगे और सही सकारात्मक विचार रखेंगे, तभी इस देश का भविष्य सुधर पाएगा और तभी जो हमारा देश है आगे बढ़ पाएगा। जवाब क्या है इसका? पूजा जी, अब प्रियंका जी तो अपने मन की बात कह ही रही हैं। तो मन की बात तो सबको कहनी चाहिए। नहीं, कहनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, पूरा देश सुनता है उसको। और देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। पर लेकिन उनकी आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, अगर वो अपनी रोटियां सेकेंगे तो सरकार कैसे सेकने देगी उनको? कौन है असामाजिक तत्व? जांच हो रही है ना। अभी आप दिल्ली में देखिए कि सरकार ने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, पर जो उनकी आड़ में आकर वहां जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। झारखंड से इतना प्यार क्यों है? नहीं, देखिए झारखंड में तो आप कांग्रेस किस ये ऐसा प्रियंका जी आरोप लगा नहीं रही है। देखिए प्रियंका जी, लेकिन राहुल गांधी पर भी पूछ रही इशारों इशारों में सवाल कि वो वहां पर क्यों नहीं गए। हाँ, ये नहीं पूछा प्रियंका जी ने राहुल गांधी क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, या सारे विपक्ष वाले लोग क्यों नहीं गए? बैठे हैं या एंटी नेशनलिस्ट बैठे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए उनकी आड़ में अगर उनकी आड़ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो सरकार 100% उसकी जांच करेगी। भी तो हो सकता है ना, झारखंड में होता है। अब वो सरकार का काम है, सरकार वहां डिसाइड। हाँ, तो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिल्ली से थोड़ी जाएगी वहाँ लोगों को आइडेंटिफाई कर। देखिए पूजा जी, समय चक्र देखिए। दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जेन्युइन रीजन था। उन्होंने क्या डिमांड करी? तुम्हारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब लाठियां चली तो गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। झारखंड में सेम चीज हो रही है ना, वहाँ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मांगना तो छोड़ दीजिए, यहाँ के वो लोग जो यहाँ छाती पीट रहे थे स्टूडेंट के नाम पर, उनके लिए वो स्टूडेंट नहीं है। यहाँ सवाल उल्टा है, हमारे लिए स्टूडेंट यहाँ वहाँ बराबर है, लेकिन उनके लिए झारखंड के स्टूडेंट नहीं है। वो जो भी अपोजिशन के लोग हैं, एक नाम बता दीजिए जो मुझे वहाँ गया हो। कुछ लोग जब वहाँ पहुंचे तब इस प्रोटेस्ट को एक स्टेज मिला जिसको पूरा हिंदुस्तान ने देखना शुरू किया। अदरवाइज वो छुटपुट प्रोटेस्ट की तरह चल रहा था। उसके बाद क्या घटनाक्रम हो रहा है, वहाँ भी लाठियाँ चली, लाठियाँ यहाँ भी चली, वहाँ भी आंसू गैस चले, यहाँ भी चले, पर दोनों जगह डिमांड का फर्क देखिए। मैं इसको कहता हूँ कि ये विपक्ष की राजनीति का स्तर देखिए। यहाँ जो स्टूडेंट थे उनके लिए पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराया, अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वहाँ हेमंत सोरेन के पास ही शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। हेमंत सोरेन को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे ये अगर इनके हिसाब से चले तो उनकी बात पूरी होगी। लेकिन वहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं है ना। स्टूडेंट मांग रहे हैं, स्टूडेंट भी नहीं कह रहे, स्टूडेंट सिर्फ कह रहे हैं मुद्दे की बात करो। हमें शिक्षा में सुधार चाहिए। जेपीएससी के जो एग्जाम है, जेएसएससी के जो एग्जाम है कैंसिल करके, जो टेंटेड एग्जाम है कैंसिल करिए और सीबीआई से जांच करवा दीजिए। आप सब कुछ मानने को तैयार है, सीबीआई से क्यों डर रहे हैं आप? क्यों जुबान अलग है ऐसे दोनों जगह पर? हाँ पूजा जी, देखिए एक बड़े विद्वान का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। हाँ, मैं विद्वान का नाम बता दूंगा। जब देश का मुस्तकबिल सड़कों पे होगा और पैरों में पहनने वाली चीज शोकेस में सजी हुई होगी, तो उस मुल्क का कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। आज मेरे देश का मुस्तकबिल सड़कों पे है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे जंतर मंतर पे, हमने देखा बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे थे।
बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। वहां राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री थे, सुन तो लीजिए, रूलिंग पार्टी होती है वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होती, यही कह रहे हैं ना आप? सुन लीजिए भाई। प्रोटेस्ट नहीं होता, ये कैसा? पूजा जी, अब मैंने थोड़ा सा इनकी तरफ कुछ सवाल कर दिया तो इन्होंने इसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के वो करते। और सुन लीजिए भाई, देखिए आप सुन लीजिए नाजिम भाई, आप बच्चों सवाल के गलत कर रहे मुस्तकबिल हैं। के लिए देखिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, उनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। भाई हम तो अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ करना वहाँ पर चाहते हैं। क्यों नहीं मांग रहे? भाई देखिए हम इस्तीफे की भी बात करते हैं, रही बात ना वहाँ तो आप खुलकर और सुन तो लीजिए पूजा जी क्या बच्चे नहीं खड़े। क्या एक चीज और पूजा जी, आपका एक सवाल था पूजा जी, 30 सेकंड और। देखिए जो ये भाई कह रहे हैं पंजाब के लिए मौन है, पंजाब में इनको स्टूडेंट नहीं दिखते ना किसान दिखते। और जो बात कर रहे हैं ना, इस देश में एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे, कहां पढ़े? शिक्षा नीति 50 साल तक ना बना पाए, आज छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए। जैन जी का नाम लेकर आज जो दीपिका कहाँ गए, और जो उनके साथी थे झारखंड में क्यों नहीं बोल रहे? और जो यूपी के लाडले बेटे बनना चाहते हैं साइकिल वाले, उनके पिताजी खुद एक प्रोफेसर थे, तो यहाँ पर कितनी नकलें होती थी वो नहीं बोलेगा विपक्ष। और जो आज शिक्षा की सुधार की बात आती है तो सरकार, प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार चाहती है कि जो छात्र है उसके साथ न्याय हो, उसके संविधान के दायरे में रहकर छात्रों को अन्याय ना हो। लेकिन पूरी राजनीति लोग सेकने, इनको अब कुछ नहीं दिखा, किसान फैल हो गए, अब दिखने लगे इनको छात्र। तुम्हारी राजनीति रोटियां सीखने वाली नहीं है, देश का युवा और छात्र भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूजा जी, आपका एक क्या नाम है, प्रियंका जी से एक सवाल था कि झारखंड की आवाज देश तक क्यों नहीं पहुंच रही, तो मैं सर्च करने लगा। पहुंच रही है। हाँ सुन तो लीजिए, सवाल में आपने अपने हिसाब से सवाल ढूंढ लिया, मेरा सवाल तो प्रियंका जी समझ गए, उसका जवाब दिया आपने। हाँ सुन तो लीजिए, मैं और आप अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं तो वो देश ढूंढ रहा था कि ये झारखंड कौन से अलग देश में बना हुआ, लेकिन मुझे झारखंड को भी अलग देश में नहीं, आपका सवाल अलग था। narrative। भाई ये आपका सवाल था, आपका सवाल था आप अलग narrative नहीं, झारखंड देश में ना नहीं, आप इसको अलग देश की बात क्यों नहीं चाहती? मगर narrative- सुन लीजिए, मेरे देश का राज्य है, narrative- मेरे मुल्क का राज्य है आप अलग- झारखंड, नहीं झारखंड मेरे आप मुल्क अलग- का राज्य है। नहीं अगर अलग बनाने की आप कांग्रेस के पास है, उससे पहले कांग्रेस से मेरा एक अहम सवाल है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पे धरने पे लेट गए थे, वहां से उनको जबरदस्ती उठा के लाया गया। क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री के लिए सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट में कंडेम कर देना इज गुड इनफ? शायद मेरे भाई साहब को ये नहीं पता है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रतिनिधिमंडल भेज करके छात्रों से वार्ता करके और सरकार से वार्ता किया और कहा कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, अगर किसी ने भी छात्रों के हकों के साथ खिलवाड़ करने काम किया तो वहाँ राहुल गांधी खड़े मिलेंगे। दूसरी बात, देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट करके और देश के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। ये झारखंड और दिल्ली की बात नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे जेएनयू हो चाहे डीयू हो, आप उठा कर देखिए, एक विचार परिवार के लोगों को प्रवक्ता और रिसर्च स्कॉलरों से लेकर के प्रोफेसरों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करके बर्बाद कर दिया गया विश्वविद्यालय को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक जाति विशेष के, सुनिए, लेट रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं। अभी कब लेटेंगे? झारखंड से समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। इलाहाबाद में 50 में से एक लाला बिरादरी के लोगों को 40 लोगों की नियुक्ति किया बीसी ने, जिनके पति सीजीआई बनने जा रहे विक्रमनाथ जी, उनके आड़ में विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पूर्वांचल का, जहाँ की फीस 800 हुआ करती थी, वहाँ की फीस 8,000 हो गई है। हॉस्टल की फीस जहाँ 8,000 4,000 होती थी, वहाँ 40,000 50,000 हो गई है। तो गरीब परिवार के नौजवान किसान और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। और में भी तो जवाब में उसी के झारखंड आंदोलन कराए जा रहे हैं।